मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा, आज हमारी उर्दू की 13वीं क्लास है, जिसमें हम पहले तो उर्दू का सबक पढ़ेंगे हिज्जे के साथ में, फिर उसमें से मुश्किल अल्फाज को लिखना सीखेंगे और इसको रवां से भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उर्दू का सबक नंबर 6, यकसानियत यानी कि बराबरी, इंग्लिश में हम कहते हैं इक्वालिटी। यकसानियत का मतलब होता है कि हर इंसान को बराबर समझना, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी ज़ात का हो, किसी भी यानी धर्म यानी मज़हब का हो, किसी भी मज़हब का, ज़ात का या किसी भी कौम का हो, किसी भी मुल्क का हो, हर इंसान कैसा है, बराबर है। अगर ये हम सोच लेंगे तो ही क्या होगा, यकसानियत कायम होगी। हाँ, तो पढ़ते हैं हम। ये काफ ज़बर यक, सीन अलिफ ज़बर सा, यकसा, नून ये ज़ेर नी और ये ते की आवाज़ ता, नियत, यकसानियत, वाव और फिर ये है हे, वाव है वो, फिर अलिफ पेश ऊ, सीन वाव पेश स्वाद, ये सीन नहीं है, क्या है, स्वाद है, स्वाद वाव पेश सू, ऊ सू और लाम की आवाज़ ल, उसूल। हे ये ज़बर है, जीम वाव पेश जो, हे रे ज़बर हर, अलिफ नून इन, सीन अलिफ ज़बर सा, इंसा, नून इंसान, काफ वाव पेश को, एन जे ज़ेर इस, जे ते ज़बर ज़त, इज्जत, जे के ऊपर तशदीद है इसलिए इसको 2 बार पढ़ेंगे, पहले वाले एन से मिलाकर और फिर बाद में जे ते से मिलाकर। हे के ज़बर हक, इज्जत हक, अलिफ वाव ज़बर और, ए और, अलिफ नून इन, स्वाद अलिफ सा, इंसाफ, फिर ये फे की आवाज़ फा, इंसाफ, काफ अली ज़बर का, बे रे ज़बर रा, बरा, बे रे ज़बर बर, बराबर, दाल रे ज़बर दर, जे हे झा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हे जो है आखिर में ज्यादातर आता है तो क्या हो जाता है, वो ऐसा, ये है ना, ये जो है क्या है, किसकी आवाज आ रही है इसमें, हे की, तो ये ऐसा बन गया, छोटी है, ये है छोटी है, वो ऐसा बन गया है। तो जे में हे को मिला देंगे, दर्जा, क्या बन गया ये, दर्जा, क्या बन गया, दर्जा। दाल ये दे, ते अलिफ ज़बर ता, देता, हे ये ज़बर है, देता है, फिर मीम पेश मू, ऐन अलिफ ज़बर वा, एन अलिफ ज़बर आ, मुआ, शीन की आवाज़ शा, रे हे ज़बर रा, मुआशरा, काफ ये ज़ेर की, ते रे ज़बर तर, तेरे तर, ते की आवाज ता आएगा, ते की आवाज क्या आएगी, ता, रे काफ रख, काफ ये की, रख की, तरक की, काफ के ऊपर क्या है, यहाँ पर तशदीद है, ते की आवाज ता, रे काफ रख, काफ ये की, तरक्की, अलिफ पेश ऊ, सीन ये ज़ेर सी, उसी, वाव की आवाज वा, काफ की वाव की आवाज वा, काफ ते कत, वक्त, फिर मीम पेश मुम, काफ नून ज़ेर किन, मुमकिन, हे ये ज़बर है, जीम बे ज़बर जब, फिर अलिफ मीम ये ज़ेर मी, अलिफ की आवाज़ आ, मीम ये ज़ेर मी और रे, अमीर, वाव, फिर देखो यहाँ पर गैन है आधा, फिर रे है, फिर ये है, फिर ये बे है, तो गैन, रे ये री और ये बे की आवाज़ बा, गरीब, मीम रे मर और दाल की आवाज दा, मर्द, वाव की आवाज वा रहेगी, मर्द व, एन वाव ओ, रे तेरत, औरत, सीन बे ज़बर सब, काफ वाव को, सब को, अलिफ ये ए, काफ एक, हे ये ज़ेर ही, नून, जोए रे ज़बर जर, नजर, सीन ये से, दाल ये देख, हे अलिफ ज़बर खा, देखा, जीम अलिफ ज़बर जा, हमजा ये ए, जाए, अलिफ, गाफ रे ज़बर गर, अलिफ की आवाज़ आ, गाफ रे ज़बर गर, अगर, फिर बे रे ज़बर बा, बे ज़बर बा, रे ज़बर रा, बरा, फिर ये बे मिला देंगे तो बराबर, बे की आवाज़ बा, रे ये री, बराबरी, खाली इतना लिखेंगे ना हम, तो बे रे ज़बर बा, बे रे ज़बर बा, बरा, बे रे ज़बर रा, बरा, बे रे ज़बर बर, बराबर, लेकिन यहाँ पर बे रे ज़बर रा, फिर बे की आवाज़ बराबर और रे ये ज़री, बराबरी, इसको क्या पढ़ेंगे हम, बराबरी, बे रे ज़बर बा,
बरा, फिर बे की आवाज ब, बराब, रे ये री, बराबरी, काफ अलिफ जबर का, फिर नून ज़ेरनी, ज़ोए अलिफ जबर जा, मीम निज़ाम, काफ अलिफ जबर का, हमजा मीम, हमजा मीम जबर कायम, हमजा की आवाज मीम की आवाज कायम, हाँ कायम, हे वापस हो, कायम हो, जीम अलिफ जबर जा, हमजा ये ए, जाए, ताए ते वापस तो, नून फे जबर नफ, रे तेरत, नफरत। देखो नून है आधा, फिर फे है, फिर रे है, फिर ते है, कैसे कैसे आधा आधा लिखा है वो आप जहन नशीन करते जाइए जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, फिर इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसको लिखने की भी कोशिश करना, तो इंशाल्लाह आएगा आपको। तो नून फे नफ, रे तेरत, नफरत, नून अलिफ जबर ना, नफरत ना, इन अलिफ नून इन, सीन अलिफ स्वाद अलिफ जबर सा, इंसाफ है फी, इंसाफी, नफरत ना इंसाफी, अलिफ और रे और, जोए पे जू, लाम की आवाज ला और मीम जुल्म, मीम की आवाज क्या आएगी म, तो जोए पे जू, लाम की आवाज ला और मीम की आवाज मा, जुल्म, खेवा खू, दाल खुद, बे की आवाज ब, खेवा पेश खू और दाल खुद, तो खुद ब खुद, खुद, फिर बे की आवाज ब, फिर खुद, तो खुद ब खुद, फिर खे की आवाज खा, ते की आवाज ता और मीम, खत्म, हे व हो, जीम अलिफ जा, ते ये ते, जाते, है ये जबर है, नून गुन्ना की आवाज नाक में ले जाएंगे हैं, फिर अलिफ सीन इस, लाम अलिफ जबर ला, इस्लाम, मीम की आवाज माँ, इस्लाम, अलिफ और रे और, फिर ये इंसानियत, अलिफ नून इन, सीन अलिफ सा, इंसान, नून ये जनी, ते नियत, इंसानियत, दाल वाव पेश दो, नून वाव पेश नो, नून गुन्ना दोनों, फिर हा की आवाज हा, मीम ये जेर में और नून गुन्ना हमें, फिर उसके देखो आखिर में यहाँ पर क्या है, ऐसा आ जाता है तो क्या हो जाता है वो हा, मैंने बताया ना इससे दर्जा, तो वैसा ये, इसको हिंदी में यह बोलते हैं लेकिन उर्दू में यह नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं ये, है की आवाज लगाएंगे। फिर सिंजर सी, खे अलिफ जबर खा, सीखा, ते ये जर ते, सिखाते, है ये जबर है, नून गुन्ना है, काफ है के, काफ जर की, सिन ये जर सी, किसी, काफ वापिश को, रे नून का, यहाँ पर देखो नून क्या है, नून गुन्ना है, नून को नाक में ले जाकर पढ़ेंगे, इसको रे की आवाज र, नून की आवाज न, और ये घ रंग, इसको रनग नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, रे की आवाज र, नून की आवाज न, नून की आवाज को आधा पढ़ेंगे, नाक में ले जाएंगे, र और ग, रंग, फिर नून जबर ना, सीन ला जबर सल, नसल, देखो ये नून है, फिर आधा सीन है, फिर लाम है, ये आधा नून की शक्ल है, ऐसी लंबी भी होती है, ऐसी गोल भी होती है, मैंने पहले भी बताया आपको, नून सीन लाम जबर सल, नसल, जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे सबकी शक्लों को जहन में रखते जाइए, बार बार ये लफ्ज आपके जहन से गुजरेंगे ना, आपकी नजरों के सामने से गुजरेंगे तो आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो नून जबर ना, सीन लाम जबर सल, नसल, अलिफ व और ए और, जाल अलिफ जबर जा, ते जात, ते की आवाज ता आएगी, काफिए की, जात की, बे पेश बू, बेन, नून पेश बुन, ये अलिफ जबर या, बुनिया, दाल की आवाज दा, बुनियाद, पेर जबर पर, काफ आधा, मीम आधा, ते और रे है ये, काफ मीम कम, तेरे जबर तर, कमतर, न, फिर उसके अंदर हे मिला देंगे, न, कमतर ना, सीन मीम जबर सम, झे अलिफ जबर झा, देखो ये झा है, दो चश्मी हुरूफ है ये, तो झे अलिफ जबर झा, समझा, जीम अलिफ जबर जा, हमजा ये ए, जाए, फिर ये काफ यक, सीन अलिफ सा, नून ये ते, नियत, देखो ये नुक्ता बराबर नहीं दिख रहा था, नियत, यकसानियत, फिर दाल रे, दर, फिर अलिफ स्वाद अस और लाम की आवाज ल, दर असल, वाव है वो,
बे नून पेश बुन, ये अलिफ या दाल बुनियाद, है ये ज़बर है, जेस जीम सीन जेफ जिस, पे रे ज़बर पर, अलिफ मीम, अलिफ की आवाज आ, मीम नून ज़बर मन अमन, फिर मुंह हब बत, मीम है पेश मुंह, बेते बत, मुंह हब। देखो हे पर क्या है, यहाँ पर तजदीद है, मीम है पेश मुंह, हे बेहब मुहब, नहीं यहाँ पर बे पे तजदीद है, सॉरी, मीम पेश मुंह, हे बे ज़बर हब, बेते बत, मीम पेश मुंह आएगा, हे और बे ज़बर हब, बेते ज़बर बत, मुहब्बत। तो बे को क्या करना है, हमको एक बार हे से मिलाना है और एक बार ते से मिलाना है। ये आधा मीम है, ये आधा है। इससे पहले की क्लास में भी आपको मैंने इसकी जमा बताई, यानी इसके हिज्जे बताई थी। तो मीम पेश मुंह, हे बे ज़बर हब, बेते ज़बर बत, मुहब्बत, अलिफ वाव ज़बर और रे और, भे अलिफ ज़बर भा, हमजा ये ई भाई, चे अलिफ ज़बर चा, रे है रा चारा, भाई चारा, काफ अलिफ ज़बर का, मीम है मैं, लाम महल, हाँ मीम की आवाज माँ, हे की आवाज हा, लाम की आवाज ला, महल महल, फिर ते ऐन ज़बर ता, मीम ये, मी तामी और रे तामीर, है ये ज़बर है, तामीर है। तो ठीक है, ये हमने हिज्जे से पढ़ लिया। अभी रवा से पढ़ते हैं। यकसानियत यानी बराबरी। यकसानियत वो उसूल है जो हर इंसान को इज्जत, हक और इंसाफ का बराबर दर्जा देता है ना। वो उसूल है यकसानियत यानी बराबरी, जो हर इंसान को क्या देता है, बराबर इज्जत देता है, बराबर हक देता है और बराबर हर एक को इंसाफ मिलता है। फिर मुआशरे की तरक्की उसी वक्त मुमकिन है, यानी मुआशरा यानी समाज हमारी सोसाइटी जो है उसकी तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब अमीर व गरीब, मर्द व औरत सबको एक ही नजर से देखा जाए, यानी किसी में कोई फर्क, कोई तमीज न की जाए, चाहे फिर वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, चाहे फिर वो मर्द हो, चाहे औरत हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी मुल्क का हो, सबको एक ही नजर से देखा जाए। अगर बराबरी का निजाम कायम हो जाए तो नफरत, नाइंसाफी और जुल्म खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, है ना। अगर समझ लो बराबरी का निजाम कायम हो जाएगा तो ना नफरत रहेगी, ना नाइंसाफी रहेगी और ना ही किसी पर कोई जुल्म करेगा, सब खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ प्यार मोहब्बत और भाईचारा रहेगा। इस्लाम और इंसानियत दोनों हमें ये सिखाते हैं कि किसी को रंग, नस्ल और जात की बुनियाद पर कमतर ना समझा जाए, है ना। हमें इंसानियत और इस्लाम दोनों यही बताते हैं कि कोई किसी भी रंग का हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, कोई भी नस्ल का हो, कोई भी जात का हो, उसे कमतर ना समझा जाए। यकसानियत दरअसल वो बुनियाद है जिस पर अमन, मोहब्बत और भाईचारा का महल तामीर है, यानी जो इसकी जो जड़ है, जो बुनियाद है यकसानियत की, असल इस बात, यकसानियत दरअसल वो बुनियाद है, यानी वो एक ऐसी बुनियाद है यकसानियत जिससे हम अमन, मोहब्बत और भाईचारा का महल तामीर कर सकते हैं, यानी ये बेस है। इसी की वजह से लोगों में क्या पैदा होता है, यकसानियत की वजह से अमन रहेगा, यानी सुकून रहेगा, कोई भी झगड़ा फसाद कुछ नहीं होगा, शांति रहेगी, सुकून रहेगा, सब आपस में मोहब्बत से मिलजुल कर भाईचारे के साथ में रहेंगे। इसलिए यकसानियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज अब ये हो गया, हम पढ़ा के रवा और हिज्जे दोनों से। अब हम थोड़े बहुत जो है मुश्किल अल्फाज लिखना सीख लेते हैं। चलिए देखते हैं। इंसाफ, तो देखो इंसाफ में पहले कौन सा है, अलीफ है, फिर नून है, फिर उसके बाद में क्या है, आधा स्वाद है ना, तो ये स्वाद, फिर उसके बाद में फे। तो इंसाफ कैसा लिखेंगे, अलीफ, फिर ये आधा नून, फिर इसी के अंदर जो है स्वाद को लेकर जाएंगे और अलिफ मिला देंगे, इंसा, और ये
फे, क्या बन गया ये? इंसाफ। ठीक है, इससे बराबर पूछेगा। ठीक है, इंसान। फिर उसके बाद में है मुआशरा लिखती हूँ और दर्जा लिखती हूँ। हाँ, दर्जा, दर्जा में दाल, फिर रे, फिर जीम, फिर ये हे। तो ये दाल रे दर और ये जीम, उसके साथ में ये ऐसी हे मिला देंगे, ये दर्जा बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मुआशरा लिखते हैं। मुआशरा में पहले मीम, फिर ऐन, फिर शीन, फिर रे, फिर हे। तो ये मीम पेशमू ऐन जबर आ और ये शीन रे शर, शरा, मुआशरा। ठीक है, ये ऐसा मुआशरा। फिर उसके बाद में तरक्की। तरक्की में पहले ते, फिर रे, काफ, फिर ये। तो ये ते आधा लिखेंगे, ते का नुक्ता बाद में लगाएंगे तो चलेगा, पहले ऐसा लिख लेंगे। तरक, काफिए की, तरक्की। तो तरक्की में ना काफ 2 बार है। हाँ, एक मिनट। ते रा रे काफ रख, फिर काफिए की, ये बन गया तरक्की। तो काफ क्या है? 2 बार है। ये काफ के ऊपर तजदीद आएगा। ते की अवस्था, रे काफ रख, काफिए की, तरक्की। ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद में है औरत, है ना। मर्द पहले लिखी हूँ, देखो मीम, रे और दाल, ये क्या बन गया? मर्द। फिर ऐन, वाव, फिर रे, फिर ते, तो ये बन गया औरत। है, ठीक है। फिर है नजर, तो ये आधा नून, फिर उसमें जोए मिलाएंगे, नून का नुक्ता, जोए का नुक्ता और फिर ये रे, ये बन गया नजर। फिर उसके बाद में है बराबरी। बराबरी में क्या है? पहले बे है, फिर रे है, फिर अलीफ है। तो ये बे रे, बे की आवाज ब, रे बरा, बरा, बे की आवाज ब, रे ये री, बराबरी। ठीक है, आ रहा है समझ में? फिर जुल्म, ये जोए, फिर ये लाम, फिर ये मीम, ये जुल्म हो गया। फिर खत्म, खत्म, खत्म खे, ता ते, देखो खे है, फिर ते है, फिर मीम है। तो ये खे, फिर ये ते और फिर ये मीम, खत्म, ऐसा। फिर इस्लाम, इस्लाम में अलीफ, फिर ये सीन, फिर ये लाम, फिर ये मीम, अलीफ, फिर ये मीम, इस्लाम। इंसानियत, अलीफ, नून, फिर ये सीन, फिर उसके ऊपर अलीफ साथ में, फिर ये नून और ये हो गया इंसानियत। लिख लिया हमने। ठीक है, ये सिखाते, सिखाते में ये सीन, फिर खे, अलीफ, खा, हाँ, फिर ये ते, सिखाते। फिर बुनियाद और नस्ल, तो देखो नस्ल में नून, फिर उसके बाद में सीन, फिर लाम, हाँ, नस्ल। फिर बुनियाद, बुनियाद में बे का शोशा, नून का, फिर ये अलिफ या, बे का नुक्ता, नून का नुक्ता, ये अलिफ या और दाल, बुनियाद। फिर कमतर, काफ आधा, फिर उसके अंदर मीम, फिर उसमें ते और रेतर, ये हो गया कमतर। ठीक है, तो अब यहाँ पर तामीर आखिर में ले लेते हैं, तामीर। तो ये लिखेंगे ते आधा, फिर उसी में ऐन मिलाएंगे, फिर उसी में मीम, फिर उसके अंदर ये और रे, ये बन गया तामीर। ते ऐन, इसमें कितने हुरूफ हैं देखो, ते है, फिर ऐन है, फिर मीम है, फिर ये है, फिर ये रे है। समझ में आया?
तो ठीक है, इसी तरह आज की हमारी ये क्लास खत्म होती है। आप इसको क्या कीजिए, पढ़िए, इसको लिखिए, इसकी खूब सारी मशक कीजिए। हाँ, तो इंशाल्लाह आपको आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है।